कहते हैं मंजिल से बेहतर होता है सफ़र, और सफ़र से बेहतर होते हैं वो लोग जो आपके साथ होते हैं। और ये कहानी भी कुछ ऐसे ही एक सफ़र की है जो सिर्फ दिल से शुरू हुआ था। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रिप प्लान से, जिसकी डेस्टिनेशन तय हुई थी केरला, जिसकी खूबसूरती और ग्रीनरी की चर्चा दुनिया भर में है। और हम भी इस खूबसूरती का अनुभव करने निकले थे। This is a man's world. This is a man's world. जिसके लिए बस हम 5 दोस्तों ने सिर्फ अपने बैग्स में 2 सेट कपड़े पैक किए और बस निकल दिए थे अपनी लाइफ की किताब में एक और कहानी जोड़ने। रात के तकरीबन 8 सवा 8 बज रहे हैं एंड आज हमारी ट्रेनिंग के साथ पूरे 3 वीक पूरे हो चुके हैं। तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने, क्योंकि थोड़ा सा माहौल प्रेशर वाला हो चुका था पिछले 3 हफ्तों से और हम कैंपस में ही घूम रहे थे इन्फोसिस के। तो सोचा क्यों ना अभी थोड़ा माइंड फ्रेश किया जाए। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त जा रहे हैं ट्रिप पर। बट उसके लिए हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना था, और जिसके लिए हमें चाहिए था एक साधन, और हमने कार रेंट की। तो अभी के लिए हमने ईटियोस डिसाइड की है। ये अभी टेस्ट ड्राइव पे जा रही है, दिख गई होगी आपको। तो इसकी टेस्ट ड्राइव हो जाए फिर। और जो हमें रेंट पड़ रहा है इसका वो है 1850 रुपये, नहीं 1900 रुपये। एक्चुअली बार्गेनिंग कर रहे थे भाई, हुआ नहीं, तो 1900 रुपये पर डे के हिसाब से लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी सारी तैयारी हो चुकी है, गाड़ी वगैरह ले ली है और यहाँ से अभी निकलते हैं। और ट्रिप अनप्लान थी तो चीज़ें सब रैंडमली ही होने वाली थी, तो भाई अभी ना थोड़ा सा हमारे प्लान में चेंजेस आ गए। क्योंकि मैसूर से कोझिकोड जाने का डायरेक्ट रास्ता बंदीपुर नेशनल पार्क से होके निकलता है। और इसी बहाने हमें रात को मैसूर पैलेस की खूबसूरती को अनुभव करने का मौका भी मिला, और हमने कुछ घंटे मैसूर शहर में ही गुजारे। तो गाइस अभी ना रात के 3:30 बज रहे हैं और हम अभी केरला बॉर्डर पे हैं। तो दिस इज टोल प्लाजा ऑफ कोलगेन। तो इससे पहले हम रात को थोड़ा 2-3 घंटे मैसूर में ही रुके। और कुछ समय बिताने के बाद सुबह 4 बजे हमारा असली सफ़र शुरू हुआ। और सुबह के सनराइज के साथ हमें एक्सपीरियंस करने को मिला बंदीपुर नेशनल पार्क की ठंडी हवा, घने जंगल और सुकून जो शहर में आमतौर पर नहीं मिलता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, हमें इस सफ़र में सिर्फ सफ़र नहीं करना था, क्योंकि हम इस सफ़र में एक कहानी जोड़ रहे थे। और उसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे किस्से भी जोड़ने थे जो हमारी कहानी को और भी सुंदर और यादगार बनाने वाले थे। और इसीलिए हमने थोड़ी बहुत खोजबीन की और मिला एक हिडन जेम, इडक्कल केव्स। 4 बज चुके हैं एंड 4.5 घंटे 5 घंटे की सफ़र जर्नी के बाद भाई हम अपने फर्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं। एंड भाई जो व्यू है ना, अभी आपको दिखा रहा हूँ, मस्त, एकदम मस्त। सी बादलों के बीच पहाड़। जा रहे हैं इडक्कल केव में, और इसके बारे में हमें पता लगा लोकल लोगों की तरफ से, तो कि हमने इससे पहले ब्रेकफास्ट किया नीचे लोकल मार्केट में। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा पता लगा लोगों के थ्रू कि एक यहाँ पर केव भी है। सो फाइनली गाइस, आफ्टर 1 किलोमीटर ऑफ ट्रैकिंग, बहुत सीधी सी चढ़ाई है, मतलब कि एकदम मान के चलो 45 to 60 डिग्री चढ़ाई है, कहीं इंक्लिनेशन है ट्रैक का, बट स्टिल हम एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से 50 रुपीज़ का टिकट है पर पर्सन, और ये है एंट्री केव की। एंड लेट्स विजिट इट। जो थी इडक्कल, जहाँ एक विशाल पत्थर 2 पहाड़ियों के बीच में अटका हुआ है। इडक्कल केव का जो मेन पार्ट है वो ये है। मेन जो
बड़ा सा चट्टान दिख रहा है, बड़ी सी चट्टान है ये दो पहाड़ों के बीच में फंसी हुई है और इसका मतलब ही एडक्कल होता है। मतलब एडक्कल जो वर्ड है, इन बिटवीन टू माउंटेन्स है, जो कि एक चट्टान फंसा हुआ है और ये एक शेल्टर बनाता है, इससे इसका नाम एडक्कल केव पड़ा है। और भाई देख सकते हो कि किस तरह से ये चट्टान जो है दोनों पहाड़ों के बीच में अटका हुआ है और काफ़ी सारी यहाँ पर प्राचीन भाषा में इनक्रेविंग की हुई है और पिक्चर्स बनाए हुए हैं। तो मतलब कि ये थोड़ा सा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रिच है। जो चिड़िया का बेड्स के जो विंग्स है ना, उसे क्राउन बना करके गला में जो एनिमल्स के लेदर वगैरह पहन करके गला चाहिए पहन के यहाँ पे ये उनका फेस है, एक क्राउन है, एक हाथ है, एक बॉडी। ये इनका फ्रंट व्यू, ये बैक व्यू देख लिया ना, फ्रंट साइड और बैक साइड। ऐसे ऊपर से देखो उनका परिवार जैसे एक लेडी भी, एक छोटा बच्चा भी। लेडी के सिर में ऐसा क्राउन है, हाथ ऐसा रखा है। मैं हूँ अभी एग्जैक्ट टॉप व्यू पॉइंट पर और भाई यहाँ से जो व्यू है आप सिर्फ देखो। हिस्ट्री, मिस्ट्री और ब्यूटी का संगम। वो व्यू पॉइंट से दिखता आसमान, सफ़ेद बादलों की चादर, पहाड़ियों पर बसे घर। भाई काफ़ी अच्छा व्यू है, मन खुश हो गया। पहली लोकेशन है, काफ़ी सुंदर। और अपनी कहानी का ये किस्सा जोड़ने के बाद हम निकल चुके थे अपने नए किस्से को जोड़ने। और रास्ते में थे चाय के बागान, हरियाली जहाँ तक नजर जाए, और फिर वायनाड का वो व्यू पॉइंट जहाँ बादल हमें छू कर गुजर रहे थे। और सच बताऊं तो ऐसा फील हो रहा था कि हमने ज़मीन पर रहकर ही आसमान छू लिया हो। और इस खूबसूरत नज़ारे को अपनी आँखों और अपने कैमरे में कैद करने के बाद हम निकल चुके थे अपने अगले किस्से को जोड़ने। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने ट्रिप के सेकंड व्यू पॉइंट पर और यहाँ का भी भाई मैं कहूँगा केरला टूरिज्म के मामले में यू आर परफेक्ट। एंड अब आप सब सिर्फ व्यू चेक करो। सी द व्यू, क्लाउड्स क्लाउड्स एंड क्लाउड्स। तो कमेंट सेक्शन में जब तक आप 10 आउट ऑफ जो भी आपको रेटिंग देनी है इस व्यू के लिए आप दे सकते हो। एंड अभी मैं हूँ पुकोड़े लेक के पास। बादलों में लिपटी पहाड़ियाँ जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। पर वीकेंड होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, तो हमने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ा और सीधा निकल चुके थे कोझिकोड बीच की तरफ। और जल्द ही आया वो पल जिसके लिए हम निकले थे, कोझिकोड बीच। सो फाइनली गाइस 250 किलोमीटर की जर्नी और तकरीबन हमने कल रात को अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी और अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं कोझिकोड बीच पर। Chasing skies I've never named while I stay in my lane with something in केरला की हरियाली, समुद्र की लहरें और सनसेट जो दिल छू जाएगा। और सूरज ढलते वक्त भी इतना खूबसूरत होता है, शायद इसीलिए कि वो जानता है कि कल फिर उगना है। carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your और हमारा ये सफ़र अभी भी पूरा नहीं हुआ था। खैर, रात बिताने के लिए हमने एक डॉर्मेट्री लिया जिसमें हमें सिर्फ पर हेड 400 रुपये पड़े। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि ये बीच के एकदम सामने था, जो कि एक परफेक्ट लोकेशन थी।
और फ्रेश वगैरह होने के बाद हम फिर से निकल चुके थे बीच की तरफ। और सच बताऊं तो दिन से भी ज़्यादा रौनक रात को थी। और वो समंदर जो अपनी हर लहर के साथ एक नई कहानी सुना रहा था। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई केरला टूरिज़्म के लिए बेस्ट है। अभी तक जहाँ मैं गया हूँ, मतलब कि जितना भी मैंने जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस पर मैंने विजिट किया है, वहाँ पर सबसे अच्छा केरला का एक्सपीरियंस रहा है मुझे। और अगली सुबह का प्लान था बीच पर सनराइज देखने का, बट अनफॉर्चुनेटली हमने वो मिस कर दिया। सुबह के टाइम पर कैसा लग रहा है ये बीच? काफ़ी अच्छा सा व्यू है। और जो वो सामने हरे से कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो हमारी वहाँ पर तुमने स्टे किया था। और वो जो भी था एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया उस ट्रिप पे। और एक छोटी सी नुकसान भी हो गया, फिर हमारे एक फ्रेंड का फोन भी ख़राब हो गया, तो वो एक नुकसान हो गया। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था, मतलब अमेजिंग मेमोरेबल एक्सपीरियंस है एक तरह से ये बात मेरे लिए तो। बट कल की बातों को रेगरेट मत करो यार, आज के पल को जी लो। तो बस इसी सोच के साथ हम निकल चुके थे कप्पर बीच, जहाँ वास्को डी गामा पहली बार इंडिया आए थे, वो भी समुद्र के रास्ते, हिस्ट्री के उस किनारे पर। तो बस थोड़ी बहुत और मस्ती की और अपनी इस कहानी में कुछ छोटे छोटे किस्से और जोड़े। और इसी मौज मस्ती में वापसी का समय कब आ गया पता ही नहीं लगा। और हमें लौटना था मैसूर वापस, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट थी। और शायद इस ट्रिप के बाद हमारी पॉकेट्स खाली थी, लेकिन दिल यादों से भर गया था।